उसने बोला नहीं नहीं तू बैठ, मैं आ जाऊंगा अभी 5 मिनट में। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू जिड आज मैं तेरे को आज चक देंगे। ओ तीने बोलो तीनों क्या बोलते मेरे को नहीं लगता बोला डर, मैं नहीं मानता बोले चीज जो तू बात कर रहा है ना, और मान दो नहीं तो उसे मतलब जिनो वीडियो वीडियो है ना से कोरी रहशे देख मतलब ते के कनोड़ा बनाती बड़ा बड़ा खा, ठीक है, मतलब उसके लिए आंखें निकाल रही हो एक तरह से ना, तो तेरा थोड़ी नहीं तो मुँह चुआ पूरे तीन गीतों से नैंडी तो से रांची चला था। ये 9-10 बजे की बात। इसका स्वरूप क्या है, ये कैसे प्रभाव करता है और इसके बीच क्या क्या कमियां रह जाती है लोगों की। तो इसके लिए भी नेगेटिव एंटिटी पड़ती है। जिसने कच्चा मांस खाना तो वो तो पड़ेगा, मतलब जिसने आदमी चक देने वो मीट के लिए तो क्यों नहीं पड़ेगा। तो तीन कॉटो करा फोन कि इन्होंने वो मतलब चक दिया बंदा रास्ते से। तो घर वालों ने त्यों सोचे को अपना मोना था कि ए रुला तूड़ को आज मतलब तेरे को तूड़ को लाए से वो बाटे को कही दे तो पीन उठा के ही करो तो कहा। तो से भी थे बड़े पक्के से भी लाते पूछे नहीं ठीक बहुत अगर लाएगी पूछे तो तंत्र लगनू ये भी मेरो खत्म हुआ आज। तो चलते चलते वो मतलब कई छलावे करता था, मतलब वो नेगेटिव एंटिटी इतनी खतरनाक मैं बोलूँगा तो मतलब इन्हें से आएगी मेरा रूपति है हाँ तेरा आग वोट दो मेरे रूप में वहां पे वो आ गई जी। मैंने पूछ लिया उस एंटिटी ने, उससे पूछ लिया कि चल आवा गोरा। तो उस बंदे ने दे दिया जवाब उसको जाएंगे गाय पकड़ने दे। तो जब उसका खेल शुरू किया ना वहां पे पहले जीड़ा पूरू था बाण और तेरा छील कर काटा था इतनी लंबा लंबा था पूरा कांडा ही डोया। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं शिमला नावर के पजली नंबर 4 में, जहां हम कुछ रहस्यमय बातों का पता करने वाले हैं। तो इन रहस्यमय बातों का पता करने के लिए हमने आज अपने गेस्ट को बुलाया है, जिनका नाम है तनिष ठाकर, जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका और आपकी इस टीम का जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में के लिए बुलाया और अपना मूल्य समय मुझको दिया। जंगलों में भी कुछ ये नेगेटिव एंटिटीज है जो पाई जाती है, तो इसके क्या क्या स्वरूप है, इसके क्या क्या प्रभाव है और ये कैसे प्रभावित करती है लोगों को, और जंगलों में ये ज्यादा क्यों, ये चीजें जैसे घनघोर जंगलों में ही क्यों। अगर आप जनता को थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में तो आप मैं आपको वो गाय वाला रियल इंसिडेंट बताऊं तो इसमें ऐसा हो गया था कि होंड हुए कि मेरा अपना मतलब अपने मित्र के घर गया मैं, मेरे दोस्त, मैं उसके घर चला गया। तो मैं तिया पहुंचा मतलब दूसरा मतलब दिन को मैं वहां पहुंच गया उसके घर में। तो पहुंचे मतलब उसने बढ़िया चाय चुए बनाई मतलब जो होता ही है रसम रिवाज वो पूरा किया। तो हम बैठे थे मतलब उसकी गाय मतलब सुबह से ऐसी मतलब उसको उत्पड़ी लगी थी, मतलब कुछ सुबह से अलग सा, मतलब उसने गाय को कभी अपनी गाय को ऐसा देखा ही नहीं था कि वो सुबह से कुछ अलग ही उसका कोई स्वभाव अलग था, मतलब उसका रूप कुछ अलग ही लग रहा था, मतलब उसका रूप कुछ अलग ही था से थे कचराड़ी मार लग रही थी शुरू मतलब कंटिन्यू अपना भाष रही थी, कचराड़ी मार रही थी मतलब। तो मैं पहुंचा तो अंधेरा होने लगे मतलब शाम अंधेरा हो गया था, मतलब वो गाय अंदर करने वाले मतलब तीन हो लाने थे था भीतर ओवर ओवर से ना से कोई देती भागे, मतलब उसने अपना खूंटा ही पट दिया वहां से जी। आपको मैं बताऊं सर अब गाय के अंदर कहाँ इतना इतनी तो बस वो पाओ भीतरा खूंटा मतलब जिसमें गाय बांधी है। तो उसने वो उसमें रस्से से पट के अपने साथ ही चक दिया, मतलब वो भाग गई मतलब से डोए गई जांगल दराचे। तो उस दोस्त ने बोला ऐसा मेरे को, तीन बोल रही हो कि तू बैठ मैं आया अपनी गाय को लेके। उसको मैंने बोला भी पहले ऐसे कि मैं आता हूँ तेरे साथ मतलब होड़ आऊँ त्योहार हिंडी तबाड़ी ले दुइया मतलब आसानी हो जाएगी मतलब। उसने बोला नहीं नहीं तू बैठ मैं आ जाऊंगा अभी 5 मिनट में। तो मैंने उसको बोल दिया कि तू जिड़ आज मतलब तेरे को आज चक देंगे मतलब तू जिड़ आज। ओ तीने बोलो तीनों क्या बोलते मेरे को नहीं लगता बोला डर, मैं नहीं मानता बोले चीज कि जो तू बात कर रहा है ना, और मान दो नहीं
मैंने उसको बोल दिया, तो वो चल पड़ा वो जी जंगल की ओर। मतलब से वो बोले थे ना कि मेरा लग गया डोर ही नहीं। मोए भी मतलब मजाक लगा मारेगा, मोए भी बोल दो मजाक मजाक देना। तू तो कहाँ है, मतलब तू तो कहाँ, तो तेरा बाबा भी साथी जेड़ा आज, मतलब तुम दुई। मैंने तो मजाक में, मतलब जैसे हंसी मजाक चलता ना, मैंने बोल दिया तू तो कहाँ, तू तो होगा ही होगा ना, तो तेरे बाबा भी साथी आज, मतलब तुम दोनों का आज तुम जीड़ा आज। तो वो चल पड़ा जी। और उसको गाय दिख गई अपनी रात को, मतलब वो जंगल में हो गया ना उसको ढूंढने, तो देखे गई दिशे। तो गाय को मतलब उसने अपना एक चारा समझ के उसको क्या बोलते फंसा दिया अपने चंगुल में। उस जो नेगेटिव एंटिटी थी ना, उसने उस आदमी की बलि लेने के लिए गाय का प्रयोग किया। मतलब उस गाय को अपने साथ, मतलब अपने चंगुल में ले लिया पहले। क्यों, तभी वो ताबत थे जी शुरू कचराड़ी मारने लगी, यूं लगा पूरा पोतो कि हिसाब किताब गलत है। तो उसको ले लिया, उसको अपने मतलब थे कि दिशे के अपने गाँव। तो खुश भी हो गया, मतलब अंधेरे में, मतलब ऐसे कि दिख गई, चलो अब मैं मेरा का गोरा ही नहीं सोले बाटा का मुखिनो, अब मेरा गोरा ही नहीं। तो उसने गाय, मतलब जैसे वो गाय के नजदीक मतलब भीड़ी तक ढूंढो ना, तो गाय उतनी दूर जा रही। दूर कहाँ जा रही, मौड़वी बिल, ठीक मौड़वी है ना, मतलब जो साइड में गांव बसता है हमारा, मतलब वहां पे साइड में मौड़वी, मतलब जो हमारे बोलते हैं ना शमशान घाट, यहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं। तो वो जा रही उधर को। तो उसको भी थोड़ा साफ गलत लग रहा, मतलब उसको अपने अंदर से ही कुछ गलत मतलब विचार आ रहे हैं। मतलब के साफ गलत लग रहा है, उसको लग रहा था आज ये मेरा बटा प्लान होने वाला है जी, ऐसा उसको लग रहा था कि आज ये खत्म हो सकता है। तो उसको मतलब छलावा शुरू हो गया। आगे उसको ये क्या हुआ, मतलब झीड़ी का के देखेगा आवाज, मतलब जैसे ही मतलब कोई खुसफुस कर रहा हो ना, मतलब उसको आ गई झाड़ी से आवाज। तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसने सोचो ना पक्षी पुक्षी होते रात के समय अपने घर आते ऐसे वैसे घोंसले कहीं भी बना लेते। तो उसको लगा वैसा कि पक्षी वगैरह होने ऐसा वैसा। तो उसे वो लोगों गाँव आग ढूंढ गाय उसके हाथ में नहीं इस रहा जनाब, मैं आपको बताऊं उसके हाथ में वो गाय आई नहीं। वो जा रही शमशान घाट की ओर, नजदीक पहुंच रहा वो उसके ते के शिकनोला खबो, मतलब ते मतलब ते के तीनों आए हो ना, इन्हें शरीफ गाँव में आता ना, कल सिकन मिल दे। उसके बाद मतलब इतनी शरीफ गाय थी। तो उसे मतलब जिनो वीडियो वीडियो है ना, से कोरिया रैशे थी, मतलब ते के शिकनोला बनाई थी बड़ा बड़ा खा, ठीक है, मतलब उसके लिए आंखें निकाल रही हो एक तरह से ना। तो तेरा थोड़ी नहीं तो मुँह चुआ पूरे, मतलब वो परेशान हो गए क्या हो गया मेरे साथ ना, तो कभी ऐसा गाय ने किया नहीं था। तो उस नेगेटिव एंटिटी ने मतलब अपने चंगुल में उसको फंसा ही दिया था, मतलब 70% अपने गिरफ्त में ले लिया था उसको, मतलब कर दिया था। उसकी बारी मतलब उसका लग ही गया था, मतलब जो होना था तांडव तुंडव हो ही गया था फिट, मतलब वो कार्यक्रम हो ही गया था सेट, मतलब उसकी फील्डिंग टाइट हो गई थी, वहां पे सेट हो गई थी एक तरफ से। तो मैं बोलो मतलब उसने सोच लिया कि आज कुछ तो गड़बड़ है। तो तेरा थोड़ी नहीं तो मुंह चीदो लगो। तो उसको हो गया चलावा शुरू, झाड़ी से आवाज आ रही। तब उसको मतलब मान के, मतलब वो नेगेटिव एंटिटी इतनी खतरनाक, मैं बोलूंगा उसको, मतलब इन्हें से आएगी मेरा रूप आती है। हाँ तेरा आग बोटो दो मेरे रूप में वहां पे वो आ गई जी उसके सामने। तो उसने पूछ लिया, उस एंटिटी ने उसने उससे पूछ लिया कि चल आवा गोरा। तो उस बंदे ने दे दिया जवाब उसको, जाएंगे गाय पकड़ने दे। तो जब उसका खेल शुरू किया ना वहां पे, पहले जीड़ा पोरू था वाण ओरू, तेरा छील कर काटा था, इतनी लंबा लंबा था, कूने रहा कांडा इडो था, मतलब झाड़ी में उसको, और कहीं मतलब उसकी फील्डिंग सेट थी। तब तेरा भूषण गाड़ी थी, मतलब तेरा टैलू हो नहीं कसी, अगर बुला तभी किसने सुनना था उसको रात को। गाय भी जैसे ही उसको पकड़ दिया ना, गाय शांत होगी जी, पर एकदम परेशान होगी गाय भी जब उसको पकड़ा। तो पहला नहीं अपोरू तावाणोरू, मतलब लोश की बिल्कुल, एक कपड़ा कहाँ गिरा, एक जूता कहाँ, एक कहाँ कहाँ, ऐसा वैसा। तेरा बचना मुश्किल हो गया था सर उसको, एक हिसाब से मैं बताऊंगा आपको ना। तो उसको जैसे खींचने लगी, तो
उसके मन में कोई बात मतलब आई नहीं। तेरा अपना देवरो नाम लिया वो को। जैसे उसने अपने देवते का नाम लिया, वो एंटिटी ऐसे भागी वहां से, मतलब उसका पता नहीं लगा जब वो भागी वहां से। तो हटिया उसे घर, मतलब उसको घर आने में, मतलब वहीं थोड़े ही परे गया था वो जंगल में, मतलब जंगल भी करीब था। तो तेरा घर आना का ना 2-3 घंटे लगे उसको जनाब, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब ऐसी जगह होती है, फट जाती है इसमें बंदूक की बिल्कुल। मतलब इसीलिए बेटा रात को जंगल में घूमना हानिकारक है, मतलब लोग हानिकारक समझते हैं अपने अपने लिए मतलब। तो जैसे ही वो घर आया तो उसके हालत मारे थे भाई जी। तेरा मतलब हर कहीं से खरबूज वो उसको जीरे डाली हुई क्या किया हुआ, मतलब खरबूज हो तो क्यों ना हुआ, मतलब ये रो फील्डिंग सेट थी मतलब उसकी उस दिन। तो उसकी देवता की मीरे चली पड़ी थी, जो बच गया। नहीं तो उसका तो वहां पे हो गया था जी, भोजन कर लिया था उसका। मतलब ऐसा हो गया था जब वो एंटिटी भागी वहां से ना, कूनू तो दिया लाओ दो ना स्मिथ कुन्नू से, मतलब से वो बंदो भी आदत है तो से वो भी नहीं हो आप यार, मतलब वो आधे में छूट गया उससे। कूनू तो लाओ तो कून कूनू सीधा मतलब लकड़ी का हमारे यहाँ पे लगाते हैं, मतलब एक जगह में लकड़ी इकट्ठी करके ऊंचा सा ढेर, उसको कूनू बोलते हैं हमारी लोकल भाषा में। कूनू भी टीजे उठी देने ना, झाड़ी झूड़ी कूनू कूनू सीधे नीचे, मतलब पता नहीं लगा कूनू कूनू नीचे। तो इस हिसाब से जब मैंने उसको ऐसा बोला था ना, जब वो जैसे वो जंग लग चलो कि तो झीड़ा, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि एक हिसाब से मतलब लक्ष्मी बैठ जाती गले में, सरस्वती का वास होता ना हमारे गलों में, तो वो बैठ जाती है एकदम से। तो हमारे जो हम भी बोलते हैं ना, वो हकीकत हो जाता है कभी, मतलब सच हो जाता है। तो और उसके साथ भी से वो तीनों ही वो से वो भी को तो ले सीधी तुस, मतलब उस रात उसका हो गया था काम तमाम। तो सरस्वती जब बैठती है जनाब, जब आप कुछ भी बोलेंगे ना, कुछ भी, तो सच हो जाएगा सर। तो इसी के साथ ये वाली जो हमारी ये कहानी थी बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। तो जैसा कि आपने बताया है कि यहाँ पे मतलब लाग वगैरह भी काफ़ी लगती है और मंदिरों में जाना भी जैसे वर्जित है या फिर कहीं गलत जगह अगर इसको ले जाया जाए तब भी बहुत मुश्किल आती है। तो मैं आपको कहना चाहूँ तो आपने जैसे बताया कि जंगल के बारे में, इसमें क्यों इतनी ज्यादा एंटिटी पाई जाती है नेगेटिव। तो आपको मैं बताना चाहूँ तो इस मतलब कई जंगल तो अच्छे भी होते हैं, मतलब हर जगह ये एंटिटी नहीं होती है, मतलब कहीं कहीं जगह तो बढ़िया भी होती है। तो जंगल में ये ज्यादा भी होती है, तो इसलिए मतलब लोग रात को जंगल में जाने से डरते हैं। कोई मतलब जाना पसंद नहीं करता है मतलब रात को जंगल में, क्योंकि जिंदगी का सवाल है एक हिसाब से अगर माने तो, अपनी जिंदगी अपने हाथ में, तो उसको क्यों कुएं में डाले, मतलब इस हिसाब से। तो आपको इसके पीछे मैं एक आपको मतलब एक कहानी बताऊंगा, तो आप हैरान हो जाएंगे उसको सुन के, मतलब आपके कांडा चार आ रही है अभी, मतलब बिल्कुल फट जाएगी आपकी एक हिसाब से। तो मैं आपको बताऊं तो मेरे रिश्तेदार थे, वो ऊपर खदराड़ा टॉप है हमारा एक ना, वहां पे वो चले गए जी। तो वो जा रहे थे एक के घर, मतलब एक मतलब दो थे, वो एक के घर जा रहे थे, वो दूसरा बंदा उसका भी रिश्तेदार था, मतलब तेरो भी मतलब मैं मानता हूँ। तो त्यू से तमाचा था, मतलब रात को मतलब जैसे पार्टी पुर्टी में बैठ गए, उन्होंने वहां पे सौरा मार दिया जी। तो उनके साथ मैच था, प्याज भी आनो दो तो टमाटर, मीट भी ऐसा तो, और बाटक भी तो त्यों सौरो आनो दापुक। तो बिल्कुल उनके साथ मतलब वो चल पड़े जी घर के लिए। तो ऊपर खदराड़ा में मतलब ये शक्ति कुछ ज्यादा है, मतलब ये नेगेटिव एंटिटी कुछ ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा ही उम्र होती है, मतलब एक हिसाब से अड्डा मान के चलो आप, उनका ज्यादा है वहां पे, प्रकोप ज्यादा है। तीन गीता दो सनाडी दो, मतलब दिन को नहीं चल सकते उधर आदमी, आमतौर से अगर आप बात करें तो दिन के समय वक्त मतलब ज्यादा नहीं चल सकते। तीन की दो सनाडी तो से रांची चला था, ये 9-10 बजे की बात, रांची चला था तो ये मतलब मच के टूले पता नहीं लग रहा उनको, और घंघोर जंगल एकदम, अगर साथ में चल रहा है बंदा तो पता नहीं लग रहा है, शक्ल ना बात कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब ना त्यों आग प्रेशो, मतलब फोन फोन गुम कर दिए बंदे ने। अब माचा था त्यों का अपनों पतो नहीं, फोन का तो क्या ही पता रहना उनको सालों को, मतलब ऐसा मतलब था। तो चल पड़े जी वो घर के लिए। तो से वो एक बंदो से वो लगो दो भूषा लांदो थे सर, मतलब वो बंदा सुन ही नहीं रहा परे,
उसको देख मिलने को पता ही नहीं, मतलब वो तो मचा हुआ था, मतलब पिया हुआ था शराब शुरू। तो उसको पता ही नहीं लगा कि क्या बोलते कि मेरे साथ जो बंदा चल रहा हो से वो गुजीड़े थी, मतलब तेरे दिलाते राश, एक की बढ़िया राश थी, एक की लाती राश थी। मतलब इसमें, मतलब आपको एक हिसाब से बताऊं, इसमें राश का भी फर्क पड़ता है। रोज ये लाती राश हो ना से त्यों फट दिन दिया बेटे हम तो त्यों ना मारा थी उनको पतो ना था किया तो रोगा किया नहीं, मतलब ऐसा जो होता है अच्छी राश का वो बच भी जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो डेली बचेंगे, कभी तो उनको भी त्यों भी लोशन ही है एक हिसाब से। तो लाती राश का था, तो जो हमारा मुद्दा उस पे वो चल पड़े जी, वो खींच दिया, उसको पता नहीं, वो कम से वो पहुंचेगा 1 किलोमीटर से थोड़ा, मतलब 700-800 मीटर आगे पहुंच गया वो उससे। तो देखे आओ, मतलब ख्याल आ गया उसको, जानसो लोग को देखे कि मेरे साथ जो बंदा चला था वो है ही नहीं बंदा मेरे साथ, मतलब जो मुआर चलो तो ऐसा ही नहीं बंदो मुआर से वो गायब किए। वो लगा जी बुलाने उसको, बंदा ने सुने नहीं। तो एक के पास तो फोन भी था, बल्कि मतलब गुम भी हुआ था एक का फोन, एक के पास फोन था। तो उसको तिने मतलब टैली दो भी लोगो तो राचे कोई सुनो ही नहीं, मतलब उसने सुना ही नहीं उसकी बात, मतलब सुनी नहीं, मतलब कोई बुला रहा है उसको कोई पता ही नहीं। तो उसने कर लिया जी तिने कोडो गोरा फोन राचे कि इनो इनो है से वो नहीं है तिक, मतलब हमारे घर के लिए लिया कौन सा जनाब, जिसके पास ली सामग्री थी, मीट उसके पास था, शराब उसके पास थी, मतलब उसको चक दिया उसको। इसमें मतलब अगर रात को आप मीट वगैरह भी ले जाएंगे, मांस, तो इसके लिए भी नेगेटिव एंटिटी पड़ती है। जिसने कच्चा मांस खाना तो वो तो पड़ेगा, मतलब जिसने आदमी चक देने वो मीट के लिए तो क्यों नहीं पड़ेगा, वो पड़ जाते एक हिसाब से हमारे, मतलब तैयार हो जाते वो खाने के लिए। तो तीन कॉटो खरा फोन कि इन्होंने है वो, मतलब चक दिया बंदा रास्ते से। तो घर वालों ने त्यों सुन से को अपना मोहन है कि ए रुला तुड़ को आज, मतलब तेरे को तुड़ को लाए, मतलब समझ लिया बंदो, मतलब घर वालों ने ये रोगो तुड़ को लाए, मतलब इसका तड़का मार दिया आज, ये तो बच ही नहीं सकता आज, क्योंकि इलाका मतलब इनो इलाको मतलब खराब, जिसको बोले तो खराब बिल्कुल, वो इलाका बिल्कुल खराब था। तो फिर कर दिया घर फोन, उन्होंने सोच लिया कि ये रोगो तुड़ को लाए। तो आगे वो भी ढूंढने, वो बंदा पहुंच गया उनसे पहले वहां पे, मतलब उसने बाद में जैसे जैसे वो पीछे होते गया, मतलब बैग मतलब जिन्हों से वो वापसी चलो ना साथी तो टैली दो लोगों दो। तो नीचे से उसको एक आवाज आ गई उस बंदे की, जो बंदा ले गया खींच के, उसकी आवाज आ रही कम से कम नीचे 200-300 मीटर नीचे, मतलब गहरा जंगल दूटी नहीं हो दो, जीडी मंज उठी खेती नहीं हो दो। तो उसकी आवाज आ गई, तो वो बंदा भी चल पड़ा रात को, मतलब उसको ढूंढने चल गया वो बंदा नीचे। तो हाथा लाता और पहुंचो हटी पहुंचो माता थी है ना, थी तो मैं जनाब आपको बताऊं तो चकनाट, हमारी लाल मिट्टी बोलते हैं एक, वो बड़ी सख्त होती है, मतलब पत्थर के मुकाबला कर देती है, सेवा बड़े सख्त। तो हाइट में तो हमारे लाल मिट्टी पाई जाती है ज्यादा। तो हो गया जी, उसको वहां पे खींच लिया जी नीचे, मतलब सेव तो एती तो वाह थोड़ा डुबाया दो, मतलब उसको मिट्टी बताऊं सर आपको मैं, गीली मिट्टी में तो आप भी डूब जाएंगे सर, आप खड़े रहेंगे ना, तुम अभी थे उठी ढूंढो वो भी तो नहीं आना ना। तो सेहत है बिल्कुल सूखे मीठे, सूको माटो बिल्कुल, क्यों सकना आठ डोल दो इतनी तो वाह दोने पाओ दो दे, मतलब इनो तो शाव दो जिनो लाकड़ नो दो, जिनो टोली रो ट्रैक्टर लाई, मतलब उसको ऐसा वहां पे रखा हुआ, मतलब गाड़ा हुआ था। प्याज टमाटर जो भी सारे तेल आने तो गौरा का प्याज टमाटर वो तो अरे परे फैला हुआ सारा। वो जो मीट था, मीट था ही नहीं, उसकी थैली कहीं मिल रही है, एक आधे पीस दिख रहे, मतलब टुकड़े इधर अरे परे पड़े हुए हैं। इतनी तो वह आए जैसे ही बंदे नीचे, सोच लिया था घर वालों ने, तो सोच लिया था ये रुको आज काम तमाम करे, मतलब तू को एक सा रो लाए गो ये रो। तो पहुंच गए नीचे, वो बंदा पहुंच गया पहले, देखा थे रोती यार लाख कटे हूं तो, मतलब उसको पता ही नहीं लग रहा कि मैं हूं कौन, कि क्या हिसाब किताब क्या हो गया है, उसको पता ही नहीं लग रहा। देर होती है, मतलब उसका एकदम लकड़ जैसा होता ही है ना, उसको वो बनाया हुआ वहां पे, उसको पता ही नहीं लग रहा।
तब जैसे घर वाले पहुंचे, मतलब जैसे तीन घर वाला पहुंचा त्यों आप आगे जा बल कौशी आनी थी, मतलब तीन बंदे को तो फोन देती वा या डबे दो, तो जबल कसी लेके आ गई जी। तब गाड़ो हटी, तब ले गया उसको घर। तो उसके घर में जो हुए हालत रात को ना, तो जाना उन्हों से हुई कि ये किए पहुंचो आज, तो तेरो शराब शरूब तेरे छुए नहीं थे, तो बस ये मतलब वो रात को उसमें उस रास्ते में चला ही नहीं जिस रास्ते में उसके साथ हुआ थी। नहीं हांडी तो दूसरा नहीं थे, वो रांची चलो तो भी मीट के साथ। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि मीट के साथ चला बंदा रात को, और वो जगह इलाका इतना खराब कि ये दिन को चक देते हैं वहां से, तो ऐसे यूं गायब करते पता नहीं लगाते कि किया पाओ किया नहीं। तब जैसी नियो से वो घोरा तिधरे नियो, मतलब अपना देवता दुपता पूछा उन्होंने, मतलब जो हमारे होता ना, ये लोग बोलते हैं ना हमारे ऊपर, हमारे आसमान में हमारे देवता जो वास करते हैं, पर हमारे लिए ऐसे, हमारे लिए यही है हमारे देवता सा- मतलब हमारे स्थान में, मतलब हमारे स्थानीय गांव गॉड हमारे खलियान, हमारे लिए वहीं पे ये बिल्कुल। तो इसी साथ जब उसको घर लिया तो पूछा देवता वगैरह, तो उसके लिए बता दिया, तब उसके लिए पूजा वगैरह लिखी, तो उसके ऊपर पूजा मतलब पूजन कराओ इसलिए तित बस से वो ठीक हो। तो तन स्थापता जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे कुछ रहस्यमय शक्तियाँ भी शामिल है, और आपने ज़िक्र किया है बणिशीरा का, जो कि यहाँ पे बहुत फ़ेमस है। तो इसका स्वरूप क्या है? ये कैसे प्रभाव करता है? और इसके बीच क्या-क्या कमियाँ रह जाती है लोगों की, जो कि इसे प्रभावशाली बना देता है? तो अगर आप इसके बारे में हमें थोड़ा-सा रूबरू कराएँगे, हमारी जनता को, ऑडियंस को बताएँगे? तो हमारे गांव की एक लेडी है, मतलब बहुत दमदार लेडी, मैं दमदार कहूंगा उनको। तो सेठ होती राचे घराट पीसता हमारे इधर, मतलब घराट बोलते हैं एक जगह जहाँ हमारे आटा मतलब चक्की, एक तरह चक्की होती है वो, जो चलती है हमारी पानी से। तो वो सेवा होते नौया को सीधी, तो वहां पे पीसते थे हमारे, जैसे पहले के जमाने में जिन हो तो धान ये वगैरह सिया पीस देते हैं। तो वो जाती थी वहां पे, तीन रोतों से वहां पर घराट, मतलब उसका अपना तो घराट सेठ होते राचे तिंगी। तो तीन तो पतों की इंगी पड़ा बंजीरो, मतलब जो आपने बंजीरे की बात की ना, तो तिंगी पड़ा तो बंजीरो, तो बिल्कुल वो सेठ होते राचे, मतलब बे टाइम जो बोले 12 बजे, मतलब हमारा बे टाइम अलग होता है कि उसमें ऐसा होता है कि देवते वगैरह एकदम खड़े हो जाते थे उसमें, हमारे को जो नेगेटिव एंटिटी होती है तो उनको टाइम दिया जाता है, मतलब सबको अपना मूल्य समय दिया होता है ना, तो त्यों खुआ देना तो वो चल पड़े बिल्कुल नॉय की ओर। जंगल बिल्कुल, मतलब जंगल ही जंगल, दूर दूर तक देखो आप, जंगल ही है, घंघोर अंधेरा। अगर साथ में तुम और चलो दो कौन तो पतो लग दो कि ऐसा भी कौन की नहीं, यू नो नहरो तो मतलब बिल्कुल ब्लैक। तो चल पड़े जी, घाट के पास पहुंचे, जाते वक्त उनको कुछ नहीं हुआ। वो घाट के पास पहुंचे तो त्यों वो कर दिया जी अपना सामान पैक, जो तिया पेशनक तो लाओ दो ना वो, उसका तो बन गया था आटा, वो कर लिया उन्होंने बोरी में पैक, तिये लाड़ो दूजी वीर पेशनक। तो उन्होंने वहां पे सारा हिसाब किताब पैक करके कर लिया, मतलब अपना ओके काम से चलेगी। से थाको तो वो चल पड़े घर की ओर, मतलब अपने घर की ओर चल पड़े रात को। ये आपको मैं समय बताऊं तो उस टाइम 1-2 बजे के करीब करीब की बात है। तेज आ तो रांची भी काम कर उठ रहा, लोगों मतलब पहले की जिंदगी आसानी से नहीं चलती थी। रांची भी काम जाते कौन दूसरा तो जा ही जा, रांची भी काम जाते कौन। तो चल पड़े घर की ओर, तो उन लेडी को पता था बंशीरा पड़ेगा जरूर। तो इतना उसको हो गया था मतलब एक्सपीरियंस कि वो उसको उसे डरती नहीं थी वो लेडी, जिस हिसाब से बोलो उसे डर नहीं दे देगा, मतलब टक्कर हो जाती थी एकदम एक हिसाब से। तो पड़ गया उस रात भी, आ गया वो तीने बोल दो और देश था गणक मुखे, मतलब ये अपना जो सामान है मेरे को चकने के लिए दे, मैं चकूंगा इसको, ऐसा बोल दिया। तो ठीक तो पतो
कि मेरे को मतलब मेरा भूषण नहीं लानी है सर। तो उसने दे दिया अपना सामान चुपचाप उसको। अरे भाई जी मैं आपको बोलूं तो ऐसी लेडी मैंने कभी देखी नहीं, मतलब इन्हें सेवड़े मोए देखे नहीं, जो कि जो बंशी हार भी हांडा कोई और हुआ तीर, मतलब उसकी जगह में कोई और हुआ तो तांत्रो लगा तांत्रो। तो तीर हो तो से नीट से डर दे, मतलब डरती नहीं थी वो लेडी, बड़े स्ट्रांग लेडी जो। तो वो चल पड़े तो उस चकने को मतलब 1 दिन दो थागने को अपनो मतलब दे दिया उसने। चल पड़े घर के लिए, बाटे तो करा तो पछलाए थी, तो तीक तो बहुत नहीं लानी मेरा मुझे। तो उसके साथ बात नहीं करती थी, बात नहीं काटत से सो तो बोला तो कही दिया तो पी उठा कही दिया तो कहा से वो बाटे को कही दिया तो पी उठा कही करो तो कहा। तो से भी थे बड़े पक्के, से भी लाते पूछे नहीं ठीक बहुत अगर लाएगी पूछे तंत्र लगनी ये भी मेरो खत्म हुआ आज। तो चलते चलते वो मतलब कई छलावे करता था, जिस हिसाब से मैं बताऊं तो। अगर आपको मैं इसकी अगर तुम बोल दो लगो लो ये कहानी पूरे ना थारे ये भी फट जाने, मतलब फट जाएगी आपकी एक तरह से, मतलब आपको जो डर लगेगा ना राज ना सोती ले बिल्कुल हो जाएगा। तो उससे मतलब चल पड़े जी, जैसे चले रास्ते में वो कर रहा अपना मतलब जो उसने करना है कि कब जैसे ये मेरे से बात करे और कब जैसे मैं इसको चकू। तो उनका ऐसा त्यों साहब अगर जब तक उन जेते थी वहां भूषण लाई ना तब तक वो कुछ नहीं करते की, मतलब टच भी नहीं करते। टच तो चलो होता है, मतलब ऐसे नहीं करते कि इसको खा लेना ऐसा कर लेना, मतलब यूं खाऊं आज ऐसा नहीं करते हो। त्योहार जा पहला भूषण लानी तेतवासी वो दे से जैक ऐसा साहब होता है इसने। फिर चल पड़े घर की, मतलब जिस जैसे घर के क्लोज मतलब आते रहते हैं, जहां तक उसको लगता था कि ये तही मेरा ही को ये तही तो से हुआ। कभी कभी कुछ ना मैं आपको बताऊं तो वो घर तक पहुंच जाता था, मतलब ज्यादातर वो सिवा तो घर थे, मतलब कभी कभार ऐसा हो जाता था फिर देवते की थोड़ी मीर चली पड़ती थी, हमारे जो सैन्य देवता है ना उनकी मीर चल पड़ती थी। तो वहां पे उसको लगता था कि कोई शक्ति तो है जो मुंह रोकने लगे, तो वहां पे छोड़ देता था अपना सारा हिसाब था। तो जो उसने तेरा थागो दो वो तो से भी छोड़ देते तो वहां से वो खुद चक देती। एक बार ऐसा हो गया जी वो पहुंच गया घर तक, घर में अब उसको देखो अब तो अंदर में आ नहीं सकता, भीतर वो आग जोड़ेंगे आके मतलब आगे का डोरा है, क्यों बताओ अगर आ गया था वो भूजा बिल्कुल, मतलब मेरे को जला सकते हैं लोग, क्योंकि जो आग से ये डरते हैं मतलब एक हिसाब से। तो आ गया घर तक, तो जैसे ही उसने सामान छोड़ा उसको लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, तो उसने बोल दिया कि आज तक वही तू बचे, मतलब उसने बोला कि आज तू मेरे चंगुल से बच गई, तेरे को कभी और देखता हूं मैं, ऐसा बोला उसने और तुरंत गायब हो गई जी। क्योंकि घर तक तो इतना आसान होता नहीं आना है, मतलब घर तक नहीं पहुंची तो, क्योंकि हमारे जो देव हुआ ना हमारो तो नहीं देता आने। कभी कभार ऐसा था बे टाइम हो जैसे आगे मैंने बताया ही, उनको मतलब नेगेटिव एंटिटी को भी टाइम होता दिया हुआ। कभी कभार ऐसा वक्त होता था कि वो आ ही जाती थी, मतलब घर तक ही पहुंच सकते थे। तो उस टाइम उसने ऐसा बोल के कि तू आज मेरे से बच गई, ऐसा वैसा हो गया, तो वो चला गया जी। ये हमारे तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। तो हमने इस पॉडकास्ट की शुरुआत की है, तो कुछ नया लेकर आए हैं आप सभी के बीच। तो आपका भी फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इसका एपिसोड 2 आने ही वाला है और इसी चैनल पे आपको इसका एपिसोड 2 भी देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी ही आपको अपडेट किया जाएगा। तो पहले अगर आप इसको शेयर करें और लाइक किया जाए इस वीडियो को, तो हमारा जो काम है वो अगली वीडियो के लिए और भी आसान हो जाएगा। तो अगले एपिसोड में बनने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।